नमस्कार। पितृपक्ष पर पितरों को प्रसन्न करने, तर्पण देने, उनकी पूजा की विधि आदि बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास है, बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं उन्हें प्रसन्न करने की। हम इस विषय पर आपका ध्यान लाना चाहते हैं कि अनजाने में, लापरवाही में हम छोटी छोटी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम पितरों और देवताओं दोनों की नाराज़गी मोल ले रहे हैं। आज उन बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक बिंदु है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि घर में पितरों की फ़ोटो, ऑफिस में पितरों की फ़ोटो रखना ही नहीं चाहिए, खास करके आने जाने के रास्ते पर। फिर भी यदि आप रखते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी जगह दक्षिण से दक्षिण पश्चिम के बीच हो, उत्तर से पूरब के बीच पितरों की फ़ोटो ना हो और दक्षिण से दक्षिण पश्चिम के बीच देवी देवताओं की फ़ोटो ना हो। एक और बिंदु है कि यदि उनकी फ़ोटो दीवार पर टांग दी जाती है तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन फ़ोटो को कील पर सीधे ना लटका दें, बल्कि एक लकड़ी की बीट से उन्हें एक आसन दें और उन तस्वीरों को सम्मानपूर्वक लगाएं। फ़ोटो को सीधे एक कीले पर लटका देना सही नहीं है, वास्तु की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ग्राफ में समझ पा रहे हैं कि देवताओं का स्थान उत्तर से पूर्व के बीच है, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में। गुरुओं के लिए पश्चिम में जगह है और दक्षिण से दक्षिण पश्चिम के बीच ही आप पितरों को स्थापित कर सकते हैं। और इन दिशाओं का चयन आप अपने ज्ञान अनुसार ना करें, इसके लिए प्रॉपर ग्रिडिंग कराएं। ये दक्षिण पूरे घर का एग्जैक्ट होना चाहिए और प्रॉपर ग्रिडिंग के बगैर इस बात का समाधान संभव नहीं है। और उचित स्थान पर ही अगर हम देवी देवताओं को स्थान देंगे और पूजन करेंगे तो ही सही लाभ प्राप्त होगा। एक और महत्वपूर्ण विषय ध्यान देने का है कि ईश्वर के कमरे में या ईश्वर के स्थान पर पितृ ना हो और पितृ के स्थान पर ईश्वर ना हो, देवी देवता ना हो। अर्थात एक कमरे में भी वो आमने सामने ना हो या एक दूसरे को दृष्टि से ना देख रहे हों। तो कई बार भावनावश लोग पितरों की फ़ोटो को भी देवताओं के आसपास लगा लेते हैं या उसी कमरे में लगा लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिस कमरे में देवता हैं वहाँ पितृ ना हो और जिस कमरे में पितृ हैं वहाँ देवी देवता ना हो। दिशाएं आपको सूचित कर दी गई हैं और इन सब का ध्यान रख के यदि आप तर्पण पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कम से कम नाराज़गी तो मोल नहीं लेंगे। वैसे तो पितरों के तर्पण पर बहुत से विद्वानों की राय आपके पास है, फिर भी संक्षिप्त तर्पण विधि की जानकारी आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसकी मदद से हर व्यक्ति इस तर्पण को साधारण और उत्कृष्ट तरीके से कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।